हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है वो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। और वो एंजल गाइडेंस जो है वो बहुत इस तरह की होगी कि आपके दिमाग में कोई भी सिचुएशन चल रही होगी, जिस भी सिचुएशन को लेके आप जो है वो देखना चाहते हैं कि क्या एंजल गाइडेंस है, तो आपने जो है वो अपना क्वेश्चन देख लेना है। वो आपका किसी भी पर लाइफ का एस्पेक्ट से मुतालिक हो सकती है। इट कुड बी योर लव लाइफ, इट could be your health, it could be your finances, or it could be your personal life, or it could be your finances और career। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों की करंट एनर्जी निकाल लूँगी एंड देन देखूंगी कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स आपको इस सारी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए। तो आपने जल्दी से सोच लीजिए, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके है, तो मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देख लेती हूँ एंड देन मैं आपके लिए जो है वो एंजल गाइडेंस लूँगी कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल मैसेजेस क्या हैं कि आपने सारी सिचुएशन के अंदर क्या करना। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स सी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं, किस किस्म के मुतालिक जो है वो अपनी एनर्जीज़ को लेके एंजल गाइडेंस लेना चाहते हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर जो भी मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। पहले हम आपकी करंट एनर्जीज़ देख लेते हैं, ताकि फिर मुझे आसानी हो जाए कि आप किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर जो है वो अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान होता है कि मैं एंजल गाइडेंस बल्कि आप लोगों के लिए इसीलिए इसी तरह लिया करूं, ताकि मुझे पता हो आप लोगों का मसला क्या है एंड देन उस मसले को हल करने के लिए एंजल्स आपको क्या कहेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी एक अच्छी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है ना, तो इसलिए हम आपकी पहले एनर्जी चैनल कर रही हूँ मैं, ताकि फिर मुझे पता चल जाए कि आप लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किस लाइफ एरिया ऑफ लाइफ में आपको चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस हम निकाल लेंगे। की करंट एनर्जी जो कि मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, द टेम्पल पाथ, ओके, जो कि हमारे पास आया है रिवर्स में। कार्ड में एक दफ़ा देख लूँ, मैंने सीधा डक पकड़ा हुआ है जी, मैंने बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है। द टेम्पल पाथ है जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। ठीक है, करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। व्यूवर्स, ये मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ इस टाइम पे। द वर्ड, ओके, तनी जब टेम्पल पाथ रिवर्स में आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ना दिल नहीं लग रहा है इबादत के अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है उनके साथ। पता नहीं, अपनी इबादत गाहों पे, अपनी इबादत के अंदर जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसमें दिल नहीं लग रहा, और इस दुनिया से भी ना आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए हुए हैं। यू रियली डोंट वांट टू सर्व दिस वर्ल्ड एनी मोर। आप इस दुनिया से ना जान छुड़वाना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। ठीक है, और दूर जाना चाहते हैं, पता नहीं बातों में आप लोगों का दिल नहीं लग रहा, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। फिर चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है फिर चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहता है, तो आपको लगता है कि शायद मैं इस दुनिया से बाहर निकल जाऊं, और आपका इबादत में भी दिल नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ना आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो लेकिन इस टाइम पे तो मुझे आप बहुत ज़्यादा उदास, अकेले, परेशान लग रहे हैं। कुछ चीज़ों को बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। या हीलिंग, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ द लव, ओके। यिंग एंड यांग बैलेंस्ड, ओके, एंड द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ओवरऑल एनर्जी जो है ना आप लोगों का
आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो भी था, ठीक है, उसके अंदर जो ओवरऑल एनर्जी है विद द एंजल ऑफ द लव के, देखें आपको किसी लव लाइफ के अंदर, आपके किसी रिलेशनशिप के अंदर चीट मिला। अब इट डजंट मीन कि ये आपका लव लाइफ ही हो, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, ठीक है। किसी रिलेशनशिप से आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आपको व्हाट आई कैन से के धोखा मिला है। उस धोखे के बाद से ना आप बहुत खूबसूरत सोल हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आप अब क्या करें, ठीक है ना। आप उस एनर्जी का निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी अपना दिल पकड़ के खड़े हुए हैं, दिल टूट गया हुआ है, किसी रिलेशनशिप ने आपका दिल तोड़ा है, और वो इतनी बुरी तरह से तोड़ा है ना कि आपका जो एक फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड होती है, यिंग एंड यांग, इसके अंदर बैलेंस नहीं हो कर पा रहे हो आप, ठीक है। आपको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका कहीं दिल भी नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी जो है ना, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत दिल टूट बने हुए फिर रहे हैं आप, ठीक है। और अगर मैं इन कार्ड की तरफ आऊँ तो आप मुझे बिल्कुल साफ चीज़ें क्लियर हो गई हुई हैं कि आपका दिल जहाँ टूटा है ना, आप शायद अकेले होकर रह गए हैं। आप इतने अकेले होकर रह गए हुए हैं कि आपने जिस टाइम पे आपके साथ ये चीज़ हुई होगी ना, जिसने आपको हर्ट किया होगा, जिसने आपका दिल तोड़ा है, ये लव वन हो सकता है, इट कुड बी और एनी रिलेशनशिप, जिसने भी, मुझे लव वन ही लग रहा है, ठीक है। तो आपने अकेले वो टाइम निकाला है, आपने जो पेन थी ना, वो आप किसी को बता भी नहीं सके कि कितनी तकलीफ से आप गुजरे हैं। यहाँ पे जो वोकलाइज करने की बात कर रही हूँ ना मैं, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपने शायद टेम्पल पाथ की तरफ जाने की कोशिश करी, टेम्पल पाथ के साथ आपने रिलीजियस चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे भी आप नहीं जा पाए, ठीक है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कट गए। बिल्कुल आप जो हैं वो इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। आपका दिल नहीं लग रहा उस पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप को लेके। आपने उस टाइम पे उस चीज़ को चैनल ही नहीं किया कि आप किस तकलीफ़ से गुज़रे हैं। आपका दिल चाह रहा है इस टाइम पे कि आप दुनिया से बिल्कुल दूर चले जाएँ। कोई बंदा आपके इर्द-गिर्द ना, आपको दुनिया इतनी बुरी लगना शुरू हो गई हुई है उस ट्रॉमा के बाद से, ठीक है। ऑन अदर हैंड आपने क्योंकि चीज़ों को वोकलाइज़ नहीं किया है, आप अपने अंदर ही सारा कुछ आपने रख लिया, जो तकलीफ़ थी, जो दर्द थे, वो सारा कुछ। अब उस टाइम के बाद से आपका किसी चीज़ के अंदर दिल नहीं लग रहा है, कटना चाह रहे हैं दुनिया से, ठीक है। ऑन अदर हैंड यहाँ पे पता नहीं, ये मुझे एंजल मैसेज ही लग रहा है, मज़ीद मैं और क्लैरिटी ले लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अगर ये सारी सिचुएशन आपकी है, आपका दिल टूट गया है, आपने उस टाइम पे अपने पेन को खुद बियर किया है, आप दुनिया से कटना चाह रहे हैं, नहीं दिल चाहता किसी से मिलने को, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि विद द हीलर ऑफ द एजेस के साथ आप जो हैं वो खुद को हील करें। या तो अगर आपने खुद को हील कर लिया हुआ है ना, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बात है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं किया तो आप अपने ऊपर काम करें विद द हीलर ऑफ द एजेस के साथ, ठीक है। अपने आप को अंदर बैलेंस लेके आए, मेंटेनेंस लेके आए। आप, मुझे पता नहीं, जब मैंने देखा था ना टेम्पल पाथ पे कि आपके इबादत गाहों के अंदर नहीं, मतलब नहीं दिल लग पा रहा, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी इबादत गाहों में नहीं जाते ना, वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके गॉड से हेल्प मांगें, एंड देन आपकी जो हीलिंग है ना वो होगी, ताकि आप जो आपको पास्ट लाइफ ट्रॉमा निकला है ना, उस चीज़ से आप हील हो सकें। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है मुझे ओवरऑल नज़र आ रही है, ठीक है। तो भाई आपका अगर इबादत के अंदर दिल नहीं लग रहा है, आप दुनिया से कटना चाह रहे हैं, आप अपने मसले मसाइल लेके चल रहे हैं, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें। आपको एंजल्स अभी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपने खुद को हील करना है, ठीक है। और अगर आपने अकेले में खुद को हील कर लिया हुआ है, खुद के ऊपर खुद मेहनत कर ली हुई है, अब आप इन सारी चीज़ों से कट गए हुए हैं, तो भी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आपको पता नहीं, मुझे बार बार टेम्पल पाथ को देखती हूँ जो रिवर्स में है, तो प्लीज़ अपना कुछ सदका खैरात निकालें। आप अपनी इबादत अगर कर रहे हैं तो बातों को मज़ीद और बढ़ा दें, ताकि आपकी हीलिंग जो है ना यहाँ पे बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर एक पर्सन का जो एक छाप छूट गई हुई है, क्योंकि जब आपके इंसान की लाइफ के अंदर एक इम्बैलेंस आता है ना लव लाइफ को लेके, तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि वो कितना पेनफुल होता है। बीइंग अ डॉक्टर, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स इस तरह की आती हैं या आते हैं, उनके लाइफ में एक स्ट्रेस चल रहा होता है, तो जब तक आप उसकी जड़ को पकड़ के उसको ख़त्म नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ के अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपको अपने फीमेल और मेल साइड दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 and 2, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। आपको अगर किसी ने बिट्रेल दे दिया, धोखा दे दिया, चीट दे दिया, तो आपको दोबारा से खुद बैलेंस लेके आना है, तभी आप प्रॉपर इंसान दोबारा बन सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी ओवरऑल एनर्जी तो इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटी हुई लग रही है। बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी
पास्ट लाइफ से थक के आके यहाँ पे बैठे हैं, ये बंदा आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये बंदा किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा ही से आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यही है। जबकि इस कार्ड का मतलब ही ये होता है कि आप एक खूबसूरत सोल हैं, गॉड आपके साथ है, थोड़ी सी मेहनत करके निकलें, खुद को हील करें तो सारी चीज़ें आपके साथ आ जाएंगी। तो प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें। आपकी एनर्जी जो है वो प्योर है, साफ़ है। थोड़ा सा अपने ऊपर सदका खैरात शरात जो है वो करें अपने गॉड की, जिस भी गॉड को आप मानते हैं अपने रिलीजियस में, वहाँ जाके अपने लिए इबादत गाहें करें ताकि आपकी हीलिंग हो, ठीक है। और अगर आपकी हीलिंग आपको मिल चुकी हुई है दोनों तरफ से, ठीक है, आपने अपने आप को हील कर लिया हुआ है, तो आप जो है वो प्लीज़ मज़ीद अपनी इस चीज़ को बढ़ाएं ताकि आप की एनर्जी जो है वो मज़ीद प्योरीफाई हो सके, आपके चाक्रास हील हो सकें, ठीक है। आपकी मुझे लगता है कि आपने कभी किसी के साथ अपना मसला हल भी नहीं किया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को अपना लाइफ के अंदर कोई फ्रेंड है, फैमिली है या कोई बहुत बड़ा बंदा है जिसको लगता है, आपको लगता है कि इनके पास मेरे मसले का हल है, तो यू हैव नीड टू गो ऑन दैट साइड। यहाँ पे तो आपकी एनर्जी के साथ साथ मुझे एडवाइस भी आपके लिए मिलती हुई नज़र आ रही है। तो उस बंदे को जाके, ये जो हीलर ऑफ द एजेस है जिसको आपको लगता है कि इसके पास मेरे मसले का हल है, इट कुड बी एनी वन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपका खुदा है, भगवान है या कोई फ्रेंड है, कोई भी है, उसके पास जाके अपने ये फ्रस्ट्रेशन निकालें जिससे आपने दुनिया को कटा लिया हुआ है, वहाँ जाके अपनी चीज़ को वोकलाइज करें, उनको अपना मसला बताएं ताकि वो आपके लिए कोई सोल्यूशन दें और आपके लिए चीज़ों में आसानी आए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है ना इबादत वगैरह कोई नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप अपने रिलीजन में जाके इबादत भी करें, ठीक है। अब मैं आपके लिए ले लेती हूँ एंजल गाइडेंस कि ये सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल आपको सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट द एंजल वांट टू गिव यू इन दिस सिचुएशन। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि सारी सिचुएशन के अंदर मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द हेरोफेंट, ओके। वो तो हमें ऊपर भी फील आ गया था, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपके पास आपको किसी के पास जाके अपने मसले को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको लगता है, जिसके पास आपको लगता है कि आपका सुन सकता है आपका, ठीक है, जो आपको नॉलेजेबल बंदा लगता है, ठीक है, जिसके पास आपको लगता है कि इसके पास जाके मैं हील कर सकता हूँ। इट कुड बी योर डॉक्टर, अगर आप साइकोलॉजिकली सफ़र कर रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपने अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, आप अपने साइकोलॉजिकली उनको अपना मसला बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिलीजन के अंदर आपके जैसे हीलर्स होते हैं, यानी जो हमारे पास हमारी चीज़ों का हल निकालते हैं, आपके रिलीजन जो होते हैं वो पॉप हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई अल्लाह वाला बंदा हो सकता है, कोई करनी कराने वाले लोग हो सकते हैं, आपको लगता है वो आपका मसले का हल निकाल सकते हैं, उनके पास जाएं, अपने लिए दवा करवाएं। और यहाँ पे भी मुझे काफ़ी हद तक ऐसा ही लग रहा है कि डेफिनेटली आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि विद द हेरोफेंट के पास देखिए एक बंदा है, उसको लोग सुन रहे हैं, उसके पास मसले का हल है, तो उस बंदे के पास जाएं जिसके पास आपके मसले का हल है, ठीक है ना। आप अपनी इबादत गाहों पे जाएं, अपने पॉप्स के पास जाएं, आप कोई स्पिरिचुअल काम करें जिससे आपके पास हीलिंग आना शुरू हो, ठीक है। किसी के पास जाके स्पिरिचुअल लेवल पे आप हेल्प लें ताकि आपकी चीज़ों के अंदर आसानी आए। किसी को जाके अपना मसला बताएं। अब आपको बेहतर पता है कि आपके नज़र में कौन बंदा जो है वो ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड है, नॉलेजेबल है, जिसके पास आपके मसले का हल हो सकता है। तो अपने आप को वोकलाइज करना है आपने। यस, हाँ जी, 7 ऑफ सोर्ड। भाई आपको आपके टेंपल पाथ पे जाना है, जो कि आप बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी इबादत गाहों में जाएं, वहाँ पर जाके गॉड से मदद मांगें, उनके सामने अपना मसला रखें, वो आपके मसले का हल ज़रूर आपको देंगे। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड के साथ, 7 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई तो चीट हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, जिसके बाद आप जो है चोरी हुई है,
ठीक है ना, किसी ने आपको धोखा दिया बहुत बुरी तरीके से, आपको पता भी नहीं लगने दिया और आपको चोरी करके भाग गया है, ठीक है, और आपका फिर उसकी वजह से दुनिया से ही दिल उतर गया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि भाई आप जाएं अपने गॉड के साथ जाके, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने पॉप से, जिससे जाके हेल्प मांगें ताकि वो आपको हील करें। क्योंकि आपकी इबादत जब शुरू मैंने देखा था ना कि इबादत गाँव में दिल नहीं लग रहा है, तो समटाइम ऐसा नेगेटिव एनर्जी हो जाती होती है। दिल लगाएं अपने इबादत के अंदर ताकि आप हील हो सकें, ठीक है। किसी से मदद मांगिए जो आपके मसले को सुन के आपकी हेल्प कर सकता है। तो मुझे लगता है कि गॉड से बेहतर कोई नहीं होता है जो हमें हेल्प करता है। इंसानों के पास जाने से बेहतर है अल्लाह से दिल लगा के अपने मसले का हल निकालना, तो वो आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप पता नहीं, मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आपका जो दिल टूटा है ना वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी किया है, वहाँ पे आपके साथ धोखा दिया, ऑलरेडी मैरिड थे, चीट किया उन्होंने आपके साथ, और जिसकी वजह से आपको जो है ना बहुत बुरी तरीके से आपको अकेला छोड़ दिया गया। तो भाई इट्स ओके, आप खूबसूरत सोल हैं, आप इबादत करें, अल्लाह से जाके हेल्प लें, यही आपके लिए मैसेज है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी आएगी। यस, विद द पेज ऑफ कप, या देखें यहाँ पे भी बंदा आपने बॉन्ड्स और कप पकड़ के खड़ा है, और यहाँ पे भी विद द पेज ऑफ कप्स। कोई नटखट सी एनर्जी थी, कोई स्टॉकिंग चल रही थी, कोई प्रपोजल लव जो था वो आपकी लाइफ के अंदर आया था, या शायद आपके लिए वेट कर रहा है और आप इस धोखे और चीट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपके लिए यस, एस ऑफ कप की न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो एंजल्स आपको यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जिसने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने आपको चीट किया ना वो ऑलरेडी किसी और के साथ था, कोई थर्ड पार्टी थी और आपको पता नहीं था, या उसने आपके ऊपर उस थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया और आप उसके साथ बहुत लॉयल थे और आप अकेले और तन्हा रह गए हैं। तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसने जो करना था वो चला गया, जब तक तुम अपने आप को इस चीज़ों से बाहर नहीं निकालोगे तो फिर तुम्हारे पास न्यू बिगनिंग नहीं हो सकेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि खुद की हीलिंग करो, खुद को इस चीज़ से बाहर निकालो ताकि तुम्हारी लाइफ में क्यों न्यू लव आए। यस, विद द सन कार्ड के साथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आएगी और क्यों न्यू लव ऑफर आएगी और बहुत खूबसूरत होगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कोई न्यू बंदा जो कि बहुत यंग और यूथफुल है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपको टिकटिकी बांध के देख। ये लें फोर ऑफ वॉन्ड, यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्यों न्यू लव, क्यों न्यू बिगनिंग आने वाली है, कुछ सेलिब्रेशन आने वाली है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने आप को इस पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप से बाहर निकालो। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी थी, जो कोई भी है, इससे बाहर निकलो, जाके अपने लिए सदका खैरात करें, अल्लाह से जाके मदद करें, इबादत करें। बस आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर 10 सन के साथ क्यों न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप के लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, एंड विद द पेज ऑफ कप के साथ डेफिनेटली कोई न्यू लव आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तगड़ी स्टॉकिंग भी चल रही है, ठीक है। आपके पास कोई ऑलरेडी है, कोई चाहता है आपको, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा उस पुराने मोहब्बत के चक्करों में। तो ये आपके पास लव ऑफर लेके आना चाहते हैं। लुक एट दिस, ही रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू, ही रियली वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, ही रियली वांट टू गिव यू समथिंग। कोई सेलिब्रेशन आने चाहती है आपके पास। विद द किंग ऑफ कप्स के साथ देखें, कोई किंग ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा वार्मली है, वेलकम करें इस बंदे को। ही रियली वांट टू गिव यू समथिंग, बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है ये, ठीक है। प्लीज़ 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 जस्ट गो एंड गिव देम, एंड अपने आप को हील करें, अपनी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से बाहर निकलें, ठीक है, ताकि आपको आपकी वर्थ के बारे में पता चल सके और ये न्यू लव जो आपकी लाइफ में आने वाला है या न्यू बिगनिंग होने वाली है ये जल्दी से स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से बाहर निकलो, अपने आप को हील करो, गॉड से जाके हेल्प मांगो, अपना सदका खराज निकालें। जैसे भी आपके रिलीजन के अंदर इबादत होती है बस अल्लाह के पास जाके झुक जाओ, मदद मांगे, अपने आप को हील करो, निकलो उस पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से। आपके पास न्यू लव है, न्यू बिगनिंग, और बहुत खूबसूरत बिगनिंग है। ये सन का कार्ड बहुत खूबसूरत होता है, न्यू बिगनिंग होता है। डार्क मून के बाद, रात के बाद सुबह होती है, तो ये होगी। और कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, और वो लव ऑफर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, सेलिब्रेशन आ सकती है। तो भाई ये है आपके लिए एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, ठीक है। आपकी लाइफ का मैंने मकसद भी बता दिया, आपकी लाइफ का इशू क्या चल रहा है वो भी मैंने बता दिया, और उस इशू के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर आपके पास गाइडेंस क्या मैंने वो भी बता दी। मज़ीद मैं लव ऑरेकल से भी देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है। तो प्लीज़ अपने आप को हील करिए ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपनी प्यारी सी लाइफ के अंदर दोबारा से स्टेबल हो सकें, ठीक है। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होंगी,
और मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे रही हूँगी, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप लोग कमेंट करके आके बताते हैं कि जी ये हमारी लाइफ का मसला था और इसमें यही चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को अच्छी गाइडेंस दे रही हूँ, उन्हें अच्छे से हील कर रही हूँ, ठीक है, और उनको मुझसे फ़ायदा पहुँच रहा है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। एंड मैं आप लोगों की पर्सनल रीडिंग भी दूंगी। अब 500 तक आप मेरे सब्सक्राइबर्स को लेके जाएं, जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है उसको बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के लिए जो है मैं जल्द अज जल्द जो है वो रीडिंग लेके आऊँ। और आफ्टर रमज़ान मैं चाहती हूँ कि मेरे 500 तक सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि उसके बाद मैं आपके लिए फ्री रीडिंग दूँ जो भी विनर होगा, ठीक है। और आज का जो आपका एंजल नंबर है वो है आपका 5 जो है ना वो मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है। 55 आपने जो है ना वो एक चेक करना है, ठीक है। 5555 जो है ये आपका एंजल नंबर है, इसको आपने जाके गूगल पर सर्च करना है तो वो भी आपके लिए एंजल गाइडेंस होगी, ठीक हो गया। तो ये जी आपने कमेंट करके आके बताना है गूगल पे कि इस एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, ताकि बाकी सबके लिए भी आसानी हो जाए। मज़ीद जो है वो मैं यहाँ से आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ, एंजल एडवाइस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन के अंदर, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो वो तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि निकलो, इबादत गाहों पे जाके इबादत करो, कुछ एंटर पढ़ो, कुछ सदका खैरात करो, कोई चैरिटी दो, ताकि आपके लिए आसानी हो। न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, आप अपने आप को हील करो ताकि वो जल्दी से पहुंच जाए। तो गाइडेंस देख रहे हैं, तो कार्ड थोड़ा बोल्ड था तो मैंने इसको फ्लिप कर लिया है। हीलिंग, यस, मैंने कहा ना आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माय फ्रेंड्स, माय ब्यूटीफुल पीपल, यू आर अ ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है गाइस। आप लोगों को हीलिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है। देखें एंजल्स ने भी आपको वही कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम चैनलिंग माई रीडिंग सो वेल, माशाल्लाह। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed. This very moment. Definitely आपको यही कहा जा रहा है। आपका इमेजिन करिए कि आपका जो सराउंडिंग है, आप अपने आप को इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय द लाइट, कि आप और आपका जो लव वन है उसको एक रोशनी ने जो है वो सराउंड किया हुआ। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड, दिस वेरी मोमेंट, यानी इस मोमेंट के अंदर आप फील करें कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो हील्ड हो गया हुआ है। इसको फील करो, हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कितना खूबसूरत मैसेज आया है। मैंने जो बात आपको यहाँ बोली है वही एंजल्स ने आपको बोली है, खुद को हील करना है आपने। तो ये जो लाइट है ना, सराउंड योर सेल्फ विद द लाइट, ये आपकी इबादत गाहें हो सकती हैं। आप मेडिटेट कर लें, चाहे अगर आपको इबादत के अंदर दिल नहीं लग रहा, मेडिटेट करना शुरू कर लें, कुछ ना कुछ चैंटर पढ़ लें अपने लिए, कुछ चैरिटी दे दें, ये भी हीलिंग का तरीके होते हैं। तो अपने ऊपर काम करें, आपके पास न्यू लव आ रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह कि मेरी रीडिंग बहुत एक्यूरेट जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह ही अच्छी रीडिंग्स लेके आती रहा करूं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से मेरे मैसेज जो हैं वो कार्ड्स के साथ भी मिलते हैं। तो आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे लगता है मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों के सारे मसले हल करे और आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी दे, ठीक है। तो ये आपको भी कहा जा रहा है। मज़ीद मैं आपके लिए एडवाइस ले रही हूँ। तो कार्ड अगेन बोल्ड है, मैं मज़ीद देख लेती हूँ। सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेयर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। तो भाई आपने हील करना है तो आपके पास सैक्रेड यूनियन आ रही है, जो मैंने आपको पहले बोल दिया है, क्योंकि न्यू लव आपके पास आना चाह रहा है, ठीक है। और बहुत नटखट से आपकी एनर्जी शुरू होगी, फ्लर्टिशियस से एनर्जी शुरू होगी, लेकिन ये आपको लव लाइफ की तरफ लेके जाएगा। जेन्युइन लव, मोहब्बत, शादी की तरफ जा सकता है। डेफिनेटली आपके लव लाइफ के अंदर क्यों न्यू पर्सन आने वाला है, सैक्रेड यूनियन होगी आपके पास। आपने सबसे पहले खुद को हील करना है। एक लास्ट कार्ड आपके लिए एडवाइस का लेते हैं, देन मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी एंड आई एम सो सॉरी, रीडिंग्स थोड़ी लंबी होती जा रही हैं। ये है आपका एक अगला कार्ड और उसमें क्या है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। ओ माई गॉड, लुक एट दिस कार्ड। क्या बात मैंने बोली है कि पास्ट से बाहर निकलें, जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ से बाहर निकल आएँ। पहला लाइन ही ये लिखी है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट इन एम्ब्रेस द न्यू पॉसिबिलिटीज। यस, बिल्कुल पास्ट से बाहर निकलें और अपनी लाइफ के अंदर जो नई पॉसिबिलिटी ये आ रही है, न्यू लव आ रहा है, इसको एम्ब्रेस करें, इसको आने दें। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू। एक नई ज़िंदगी है आपके पास, नया पाथ है, एक नया रास्ता है, ठीक है। फॉलो इट
विद फेथ, अपने फेथ के साथ इसको फॉलो करें, जाएं अल्लाह से मदद मांगें कि ये पर्सन जल्दी से आपके पास आए। अगर आपको उस पर्सन के बारे में पता है तो गो अहेड, अपने आप को हील करें लेकिन पहले, ठीक है, ताकि उसकी ज़िंदगी में भी मसला मसाइल ना हो। कोई इनसिक्योरिटी लेके मत जाएं इस पर्सन के पास, खुद को हील करें, इस चीज़ से बाहर निकलें। ट्रस्ट मी, अपने पास को बाहर निकालना, जो बातें मैंने पहले बोली हैं वही आपके लिए एडवाइसेस आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कितनी अच्छी रीडिंग आपके लिए आई है। आप जाएं, अपने ऊपर हील करें, अपने ऊपर काम करें। पहले आपने हील करना है खुद को। अक्सर लोग क्या होता है पास्ट लाइफ ट्रॉमास लेके अगले बंदे के लाइफ में चल जाते हैं, उस बंदे की ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा जो भी न्यू लव आ रहा है ना आपकी लाइफ में, बहुत जेन्युइन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अबंडेंट है आपके पास इसको लेके, बहुत खूबसूरती है, शादी तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन पहले हील करना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ इस बंदे के ऊपर नहीं डालनी है आपने, ठीक है। सेक्रेड यूनियन है आपकी इसके साथ, अपने आप को साफ़ करना है, अपने आप को पास की एनर्जी से रिलीज़ करना है। इसके पास जाके अपने बारे में सारा सच बताना है कि ये मसला है। ट्रस्ट मी, सच बोलने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। खुद को हील करें, ठीक है, यही आपको बार बार कहा जा रहा है। और आपके पास न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी, सेक्रेड यूनियन आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच टू माय अल्लाह कि उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी रीडिंग जो है वो निकाल सकती हूँ। लिटरली मुझे खुद भी बहुत बहुत अच्छा फील होता है कि मैं आप लोगों के लिए किसी गाइडेंस का बाइस बन पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, और कुछ भी फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आपने अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।